आप भी इस फोटो को देखकर डर जरूर गए होंगे, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि यूजीसी मेंबर्स में बदलाव हुआ है और अब प्रोसेस में भी क्या चेंज हो सकता है। देखो यहां पर अगेन मैंने यहां पर ना क्वेश्चन मार्क लगाया है कि क्या चेंज होगा। मैं सारी की सारी बातें आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा माजरा यूजीसी मेंबर्स में बदलाव का क्या मतलब है सर, और क्या इससे हमारे एग्जाम के नोटिफिकेशन पर या हमारे एग्जाम के प्रोसेस पर या सिलेबस पर क्या चेंज हो सकता है। तो आइए सारी की सारी बातें आपको यहां पर बताने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा एक आर्टिकल यहां पर दिखा था एनएसई का, सीईओ आशीष चौहान, जो फाउंडर श्रीधर वेम्बू अपॉइंटेड यूजीसी मेंबर्स फॉर 3 इयर्स। अभी तक अगर मैं कहूंगा तो यूजीसी की जो टीम थी वो बिल्कुल फुल फ्लेजेड नहीं थी, वो पूरी नहीं थी, उसमें थोड़े से कम सदस्य थे और वही सदस्य जो थे फैसला लिया करते थे। लेकिन अब यहां पर जो एनएससी के सीईओ हैं आशीष चौहान और जो जोहो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, इनको जो है अब यूजीसी मेंबर्स बना दिया गया है, अपॉइंट किया गया है फॉर 3 इयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री अपॉइंटेड सच्चिदानंद मोहंती एंड शशिकला गुलाब राव वंजारी टू दी कमीशन। ये लोग भी यहां पर ज्वाइन हुए हैं, है ना। तो ये सारी की सारी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए कि अभी यूजीसी के मेंबर कौन कौन है। तो मैंने आपको बता दिया, एनएससी सीईओ आशीष चौहान, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू, और यहां पर हैं सच्चिदानंद मोहंती जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री से आते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, और शशिकला गुलाबराव वंजरे जो कि कमीशन के, ये सारे के सारे अब मेंबर्स बन गए। नंबर 1 अगली चीज क्या आती है, एज पर दी, आपको यह भी पता होना चाहिए फॉर योर करंट अफेयर्स या फॉर योर एग्जामिनेशन की यूजीसी में कितने मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर क्या है। करेक्ट, एज पर दी यूजीसी एक्ट 1956 द कमीशन कैन हैव 10 मेंबर्स। ये आपको बात पता होनी चाहिए, 10 मेंबर्स होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा यूजीसी में आपके 10 मेंबर्स की पूरी टीम होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं थी। रोल्स दैट आर करेंटली ऑक्यूपाइड बाय ममिदाला जगदीश कुमार जो आपके हैं, और दीपक कुमार श्रीवास्तव रिस्पेक्टिवली जो कि आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं। दीज रोल्स आर ऑक्यूपाइड बाय हाई एजुकेशन सेक्रेटरी संजय मूर्ति एंड एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर संजय प्रसाद। ये लोग भी इसका हिस्सा हैं। तो अब यहां पर अब जब टीम पूरी, अभी तक टीम पूरी नहीं थी, जो भी फैसले लिए जा रहे थे वो चंद लोगों द्वारा लिए जा रहे थे, जो भी आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था या लेट आ रहा था या आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, या ये सारी की सारी, जैसे कि अभी इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि यूजीसी और जेआरएफ को, जो उसके एग्जाम को जो है आपका पीएचडी का एक तरीके से एक बेंचमार्क माना जाएगा, उनके मार्क्स को जो आपके यूजीसी नेट में आते हैं, जेआरएफ में जितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं उसी के दम पर जो है आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला था, इसमें बहुत सारे चेंजेस की भी उम्मीद है जो लगता है कि अब देखने को मिलेंगे। करेक्ट बात है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां पर ये वीडियो बनाई गई है। अब यहां पर सर नोटिफिकेशन, अगला जो सवाल जो बच्चों के मन में आया है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए नोटिफिकेशन अब तक कायदे से, मैं आप लोगों के साथ हूं, कायदे से नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि आज आप ये वीडियो आई थिंक 16 तारीख को देख रहे हैं। करेक्ट, और कहते हैं कि 10 जून से पेपर है। करेक्ट, तो अभी 1 महीना भी नहीं बाकी है, सॉरी अभी 2 महीने बाकी हैं। करेक्ट, तो अप्रैल और मई, तो बहुत ही कम समय बाकी है। तो मेरा यहां पर यह मानना है कि जितना जल्दी नोटिफिकेशन आउट होता है, हम रेगुलर जो है एनटीए से टच में है, और उनका यही कहना है हर कॉल पर कि बहुत जल्दी, यू जस्ट वेट, बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। तो हम नोटिफिकेशन का वेट करने के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकेंगे। राइट, ये जो न्यूज मैंने आपको दी है ये सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि अब मेंबर जो है पूरी फुल फ्लेजेड टीम बन चुकी है, तो होपफुली आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा, और होपफुली जो जो लूप होल्स आपके अभी तक जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसमें जो भी लूप होल्स थे उनको भी अब कवर अप किया जाएगा। हमारे हाथ में क्या है गाइज, हमारे हाथ में है पढ़ाई करना। तो वो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं आप, हर ट्यूसडे, आप समझिएगा, हर ट्यूसडे और थर्सडे को दोपहर को मेरी क्लास होती है, दोपहर को 2 बजे, और हर सैटरडे और संडे को मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे। आपने इन क्लासों को मिस नहीं करना है यूट्यूब की। करेक्ट, इन्हीं से आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा, आप नजदीक चले जाएंगे अपने सिलेक्शन के, और पढ़ाई सेल्फ स्टडी तो है ही मैंडेटरी। तो कुल मिलाकर आपका एग्जाम क्रैक कराना हमारा मकसद है, और जो भी जितनी भी न्यूज आसपास चल रही हैं वो भी मैं आपको बताता रहता हूं। सिलेबस चेंज में जो भी अपडेट होगी वो भी बता दी जाएगी, एग्जामिनेशन के प्रोसेस में जो भी चेंज होगा वो भी आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। अभी जो उनकी मेंबर कमेटी में चेंज हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है। अपना ध्यान रखें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, मैं कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए लाता रहूंगा, और हम इसी तरीके से आगे मेहनत करते रहेंगे।
टीम में बदलाव हुआ है, होपफुली अब नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा और आपकी जो अब जो 5th गियर की प्रिपरेशन है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।